हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक और वॉच, जो लग्जरी वॉच वाला जो हमारा कैटेगरी है, इसी में आने वाली एक और कंपनी की बात करेंगे। ऑलरेडी हमने टाइमिक्स ग्रुप को स्टडी कर लिया है। सो इस कंपनी का नाम है ईथॉस लिमिटेड। ऑलरेडी मैंने बोला था कि टाइमिक्स का ही पेयर है। सो इसका बिजनेस मॉडल भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इट इज़ क्वाइट सिमिलर। एंड बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पहले इस कंपनी का रिसर्च करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। राइट। सो ड्यू टू दिवाली बहुत ज़्यादा आपको साउंड आएगा बैकग्राउंड में। फटाके वगैरह का काफ़ी ज़्यादा लाउड है। एक्चुअली मैं बहुत लेट नाइट भी शूट कर रही हूँ, बट स्टिल देयर इज साउंड, सो आई कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट दैट। मैंने सारे डोर्स वगैरह भी बंद कर दिए, बट स्टिल so sorry for that. And let's start knowing more about Ethos Limited. So this is basically a company which sells luxury watches. अब देखो, ईथॉस का ऐसा है, टाइमिक्स का ये था कि टाइमिक्स जो है बाहर से इंपोर्ट करा था, बट ऑल्सो उनके खुद के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। राइट। ईथॉस में ऐसा है कि इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं, ये बस रिटेल करते हैं। बाहर से जो बड़ी बड़ी वॉच की कंपनीज है, उनको ये लोग लाते हैं एंड देन ईथॉस के अंडर इनके जो भी शोरूम्स है, स्टोर्स है, बुटीक्स है, सो वहाँ पर ये उनको सेल करते हैं। अब इसका जो आइडिएशन है एंड देन कॉर्पोरेट कैसे किया इसको, सो वो चीज़ें हम स्टडी करेंगे। सो हुआ क्या था इन 1981 में, यशवर्धन साबू नाम से एक इंसान थे जिनको ऑलरेडी इस बिज़नेस में वो थे। कमला डायल्स एंड डिवाइसेस लिमिटेड करके वो ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहे थे इन 1981। सो व्हाट रियली हैपन कि उस बिज़नेस में वो जो वॉच के डायलर्स वगैरह होते हैं एंड मतलब जो भी आपके वॉच की कंपोनेंट्स होती ना, सो वो सब क्या करते थे, उनको मैन्युफैक्चर करते थे और बाहर इंपोर्ट करते थे एंड बाहर एक्सपोर्ट करते थे एंड बड़ी बड़ी ब्रांड्स में, बड़े बड़े कंपनीज में। राइट। सो व्हाट लेटर हैपन, काफ़ी साल उन्होंने ये अच्छा बिजनेस भी किया अपना, बट उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि इंडिया में कोई भी ये जो बाहर की कंपनीज है, इनकी जो वॉचेस है वो बेचने के लिए कोई भी नहीं है। मतलब इंडिया में ये जो लग्जरी ब्रांड्स है वो इंडिया में नहीं बिक रहा है। सो व्हाट दे रियली डिड, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर कह लो आप, या फिर कुछ भी कह लो, टाई अप, कोलैबोरेशन, व्हाटएवर। सो उन्होंने क्या किया, उन बड़ी कंपनी से ऐसा कोलैबोरेट किया एंड फिर वो एज ए ऑथेंटिक कंपनी, सो कमला डाइल्स एंड डिवाइसेस लिमिटेड विच इज़ KDDL, सो उसी के अंडर इन्होंने कमला रिटेल लिमिटेड स्टार्ट किया, जहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में वो सिर्फ बाहर की जो ब्रांड्स है उनकी वॉचेस को लाके रिटेल में बेचते थे, इंडिया के जो भी प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको। राइट। सो ये इन्होंने काफ़ी वक्त तक किया। अराउंड 2005 के अराउंड इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट किया एंड लेटर मतलब ये आइडिया तो ट्वेंटीज़ बेसिकली आपके 2000s के वक्त से आ गया था, बट लाइक स्टार्ट करते करते दे गॉट लाइक अराउंड 2003 एंड देन फिर 2007 में, पहले उन्होंने KDDL के अंडर ही ये चीज़ की, फिर उन्होंने 2005 के अराउंड, 5 to 7 के अराउंड कमला रिटेल लिमिटेड स्टार्ट किया, जहाँ पे वो रिटेल वाला चीज़ कर रहे थे। फिर 2012 में इन्होंने अपने कंपनी का नाम चेंज कर दिया टू ईथॉस लिमिटेड। सो वहाँ पे, एंड ये ज़रूरी भी है, अगर आपको अपना ये बिज़नेस काफ़ी अलग है, रिटेल है, वो आप मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करके भेज रहे हो, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अ स्पेशल आइडेंटिटी, राइट? And as a luxury, ethos sounds luxury and kind of name, very brand conscious and niche conscious. So yeah, वहाँ पे उन्होंने रिकॉग्निशन के लिए अपने ब्रांड का नेम चेंज किया, then they shifted towards Ethos Limited, and this is what Ethos Limited is. So basically इनका बिजनेस क्या है कि ये बाहर से जितने भी ग्लोबल लग्जरी वॉच वाली कंपनीज है, जिनका एक्चुअल में नाम है वॉच मार्केट में, एंड स्विस कंपनीज। सो व्हाट इज स्विस कंपनीज, बेसिकली स्विट्जरलैंड की जो वॉच बेस्ड कंपनीज है, लग्जरी, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट लग्जरी एंड प्रीमियम थिंग। सो बेसिकली यूरोप
में आपके जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब स्विस के अंदर आते हैं। बेसिकली उनका नाम है स्विस। सो स्विस जब भी मैं बोलूँ आपको यूरोप एंड स्विट्ज़रलैंड से कनेक्टेड रहना है। सो दिस इज़ बेसिकली ईथॉस डू। सो यही है आपका बेसिक आइडिया। एंड टाइमेक्स का भी सेम ही है, बस ये कि टाइमेक्स के खुद के भी ब्रांड्स हैं जो कि वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद सेल करते हैं। सो उन्होंने यही कोई ऑर्गेनाइज्ड लग्जरी ब्रांड नहीं थे जो कि सेल कर रहे हैं, एंड वहाँ पे ईथॉस ने एंट्री लिया। सो इसका जो पेरेंट कंपनी है वो KDDL है। सो KDDL एंड ईथॉस दोनों के जो ओनर है वो यशवर्धन ही है, मिस्टर यशवर्धन ही है। एंड 55% ऑफ स्टेक जो है ईथॉस का वो KDDL ओन करता है, बेसिकली मिस्टर यशवर्धन ओन करते हैं, राइट। सो दिस वाज बेसिकली द स्टोरी अबाउट ईथॉस। उसकी जो बेसिकली वो शुरू कहाँ से हुआ, राइट, एंड इनकॉर्पोरेट कैसे हुआ, सब वही सब चीज़ें। एंड आज के दिन में जो ईथॉस है आपका लगभग 50 से ज़्यादा लग्जरी वॉच ब्रांड्स जो है सेल कर रहा है। सो या एंड लेटर अब इसकी टाइमलाइंस मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सो 1981 में KDDL स्टार्ट हुआ एंड 2003 में KDDL के अंदर ही रिटेलिंग स्टार्ट हुआ। 2007 में कमला रिटेल लिमिटेड स्टार्ट हुआ जहाँ पे रिटेल का स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने। एंड 2012 में ईथॉस लिमिटेड आपका स्टार्ट हुआ। एंड देन 22 में इन्होंने ये लिस्टेड हुए BSE NSE पे। एंड आज के दिन में ये इंडिया की एक लार्जेस्ट लग्जरी वॉच सेलर्स है इन इंडिया, रिटेलर्स है। ओके, सो या दिस इज व्हाट आर ईथॉस इज। वेरी सिंपल, a little bit different from Timex Group. So Timex जो है एक ग्लोबल ब्रांड है एंड उसी ग्लोबल जो Timex Group है उसी का एक हिस्सा इंडिया में चल रहा है, जो कि मैन्युफैक्चर भी खुद करे, सेल भी खुद करे, बट ऑल्सो दूसरों के ब्रांड्स को भी सेल कर रहे हैं। ओके, सो एंड ईथॉस ये सिर्फ दूसरों का ही सेल कर रहे हैं, ये इनका कोई खुद का मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रांड नहीं है। बेसिकली 50 से ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स को बेच रहे हैं। दिस इज़ वॉट ईथॉस इज। एंड अब हम देखेंगे इनके की ग्रोथ ड्राइवर्स के। सो वेरी सिमिलर टू टाइमेक्स ग्रुप, मतलब सिमिलर क्या, सेम ही है, क्योंकि दे बोथ sell their things and do their business in same category. So yeah, and the main and most is premiumization, that people are shifting towards premium things. and आप देखोगे अभी कुछ पिछले 1-2 डिकेड से ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम सेक्शन में बूम आया है from last decade, I would say. So people are very much conscious about what is premium and what is luxury kind of thing, and they're shifting towards lifestyle, right. And one more thing that आप एक चीज़ और देखो कि कोई आदमी जो है पहली बार ईथॉस के जो भी शोरूम है इनका वहाँ गया एंड ही और शी परचेज्ड अ वॉच जिसका कॉस्ट हम ले सकते हैं एनीथिंग लाइक, एक्चुअली जो ईथॉस की जो स्टार्टिंग रेंज है 50,000 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ अप टू लाइक 10 लाख से ऊपर, अराउंड 20 लाख 30 लाख तक की रेंजेस भी इनके पास है। सो एवरेज अगर आप ले लोगे तो 2 से 2.5 लाख का इनका एक एवरेज वॉच का प्राइस होता है। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि एक नॉर्मल पहली बार किसी को एक लग्जरी वॉच का एक्सपीरियंस लेना है एंड ही और शी एंटर्ड इन द स्टोर एंड परचेज्ड 50,000 or 60,000 काइंड ऑफ वॉच। देन अगेन ऑफकोर्स वो अगली बार जब भी जाएगा वो 50,000 से नीचे की वॉच नहीं लेने वाला है। वो क्या खरीदेगा, 85,000 90,000 वाली। देन अगेन आफ्टर सम ईयर्स और आफ्टर वट एवर, मतलब जो भी टाइम लेना आपको लेना है, 1 लाख, देन 1.5 लाख, देन 2 लाख, देन 5 लाख, देन 6 लाख। सो इट्स लाइक द कस्टमर इज़ नॉट रियली सेटिस्फाइड। मतलब आप देखोगे हमारा जो एक ह्यूमन बिहेवियर है वो एक जगह पे सेटल होने वाला नहीं है। हमारा जो बिहेवियर होता है वो है और राइट, अनसेटिस्फाइड ऑलवेज। सो दिस इज़ वॉट ड्राइव्स देयर बिजनेस एज वेल। मतलब अगली बार जब वो सेम कस्टमर आपका आएगा वो हायर प्राइस वाली चीज़ लेगा, कभी भी लोअर प्राइस पे नहीं लेगा, कभी भी डिग्रेड नहीं करेगा, अपग्रेड ही करेगा, राइट। सो दैट इज़ वॉट अ बिग growth driver as well, right. And cause they are certified and they have the partnership with the brand, they are working as a
लीगल एंड सर्टिफाइड पार्टनर जो एक्चुअल में उनके ब्रांड्स को सेल कर सकते हैं, सर्टिफाइड एंड ऑथराइज पार्टनर इन इंडिया ईथॉस, राइट। ऐसा कोई सड़क चलता नहीं है जो कुछ भी उठा के बेच देगा उन ब्रांड के नाम पे। वो चीज़ें नकली भी हो सकती है एंड डुप्लीकेट भी हो सकती है, सो नो बडी वॉन्ट्स दैट। सो इट इज़ लाइक ईथॉस इज़ द थिंग विच पीपल कैन ट्रस्ट। एंड हाँ, एक सर्टिफाइड चीज़ है कि अगर ये दे रहे हैं तो फिर उन्हीं जो कंपनीज का है वही है। we are not getting something duplicate or adulterated, right? So yeah, this is what their key growth drivers we can say. And risks की बात कर लेते हैं। एज एन एक्टिव इन्वेस्टर ये सबसे मेन पॉइंट है, राइट। सो वेरी इजी एंड बहुत सामने दिखता है कि क्योंकि ये लोग बाहर से परचेज करते हैं देन उन्हें सेल करते हैं, सो बीच में जो भी इनका मार्जिन्स रहेगा, जो भी इनका प्रॉफिट है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना सस्ता वो बाहर से ले रहा है, कितना महंगा वो यहाँ पे बेच रहा है, राइट। एंड दिस इज़ वॉट जहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है। सो क्योंकि वो बाहर से जहाँ पे परचेज करे वो फॉरेन करेंसीज है, एंड फॉरेन करेंसीज एंड इंडियन करेंसी जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, सो उसमें जो फ्लक्चुएशंस है अगर वो आते रहेंगे तो आप हाई प्राइस पे खरीद रहे हो, लोअर प्राइस पे, मतलब सेम प्राइस पे आप बेच रहे हो, सो मार्जिन सेक्रीफाइस हेयर। एंड ऑल्सो कभी कभी इसका आपको बेनिफिट भी मिल जाता है कि यू परचेज इन लोअर कॉस्ट एंड सेल इन द सेम। सो हाँ, ये बस है कि ये रोज़ की चीज़ है, आपका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएशन है। सो इससे डील करना है सम वॉट, आपके मार्जिन भी सेक्रीफाइस हो सकते हैं, आपको बेनिफिट भी मिल सकता है ऑन द सेम हैंड। सो या डू एंड डाई काइंड ऑफ सिचुएशन से। एंड हाई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपका जो शोरूम है, जो आपका एक्सक्लूसिव स्टोर है, वो सब उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड यू नीड वेरी ग्रेट एम्प्लॉयज़ एज वेल जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, एंड दे कैन डिलीवर द एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। सो इज़ लाइक जो वर्किंग कैपिटल है आपकी, जो आपका कॉस्ट है उसको चलाने का, मेंटेनेंस इज़ काइंड ऑफ वेरी हाई। मतलब आप ऑब्वियसली अगर इफ़ यू आर एंटरिंग इन अ एक्सक्लूसिव लाइक 50+ लग्जरी ब्रांड का काइंड ऑफ store, then you need to give a very great experience to your customer. So yeah, the working capital cost is very high, and somewhat you can see the dependence on brands. अब मान लो 50 लग्जरी ब्रांड्स का ये लोग, 50 से ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स का ये लोग बात कर रहे हैं, एंड इन द फ्यूचर कभी भी कोई भी 5 से 6 ब्रांड हट गए जो एक्चुअल में बहुत ही वेट वाले थे, मतलब इनके टोटल रेवेन्यू में उनका वेट ज़्यादा था, even 1 or 2. So what happens, एक drag आता है, right? So they are very much dependent on the brands and the partnership kind of thing. Timex का है, but Timex का ऐसा भी नहीं है, Timex खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट। सो ये है कि यहाँ पे जो पार्टनरशिप है अगर वो किसी भी रीज़न से ख़राब होती है, सो इसका सीधा 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 असर आपके रेवेन्यू पर रहेगा। So yeah, and one more thing, competition. So this always will gonna be there. टाइमिक्स से और भी कई कंपनीज है जो ये चीज़ कर रही है, एंड सम वॉट कंपटीशन हर फील्ड में है। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा कम दिखता है, बट स्टिल एज एन इन्वेस्टर, एज एन एक्टिव इन्वेस्टर, वी नीड टू स्टडी द पीयर्स एज वेल। सो और भी जो ईथॉस टाइमिक्स हमने देख लिया, और भी जो भी पीयर्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे, जो भी एक्चुअल में इनको कंपटीशन दे रहे हैं, right? So this was all the things about Ethos Limited. I like the story of the company, and how the idea of filling the gap, मतलब इंडिया में कोई ये चीज़ नहीं कर रहा था, एंड लाइक इंडियन पीपल, द इंडियन प्रीमियम कस्टमर कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस द ब्रांड, द ग्लोबल ब्रांड्स एज वेल। सो इज़ लाइक एक तो वहाँ से जाके ख़रीदना एंड आपको वही चीज़ इंडिया में मिल रहा है। सो या आई लाइक द स्टोरी एंड सम ओपिनियंस लाइक थोड़ा सा प्रीमियम मार्केट जो है समवट छोटा है, एंड व्हेन द क्राइसिस हैपन्स, फिर प्रीमियमाइजेशन का जो मार्केट है बहुत जल्दी गिरता भी है। अभी अभी तो मान लो कि आप काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड पीपल आर बाइंग मोर एंड मोर, दे आर अपग्रेडिंग देयर लाइफ स्टाइल्स। बट वॉट हैपन्स जब क्राइसिस आता है तो सबसे ज़्यादा हिट भी आपका प्रीमियम मार्केट होता है ना। उस वक्त होता है कि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो, देन योर फोकस गोज टूवर्ड्स नीड्स हैपन इन कोविड टाइम। सो या, लाइक आई होप आपको ईथॉस का जो स्टोरी है, जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी, एंड ऑल्सो कि ये लोग
मतलब एक बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, सो समवॉट थोड़े से रिस्क भी मिनिमाइज हो सकते हैं, बट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो कितने अच्छे से चीज़ें कर रहे हैं, लाइक ऑपरेशनल चीज़ें अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है। लास्ट अगर आप देखोगे टाइमेक्स ने बीट किया है टू ईथॉस, सो वो चीज़ हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इन द फाइनेंशियल रिजल्ट वाले टॉपिक में कि ईथॉस और टाइमेक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, राइट। फिर हमको शायद पता चलेगा कि हाँ दोनों में से बेटर कौन है। अभी आई बिलीव डिसीजन बनाना वुड बी बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड मोर in the financial video, right? So till then do your research. Thank you.